ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है, बस कहना लाजमी था ताकि तुम्हें किसी के घर जाकर सफेद लिबास पहनकर ये ना कहना पड़े, अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था, है ना? बहुत अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से या फिर अंदाजे पर? अब कुछ ना कुछ तो कहना बनता था ना उसके जनाजे पर। नहीं कहते तो लोगों को तुम्हारी अच्छाई पर शक हो जाता। अगर वह सुनता ना तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर ये बताओ, अच्छा ही था तो अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया? हफ्ते भर से कुछ पूछ ही तो रहा था ना वो, कभी सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो जब पूछता कि मेरी जिंदगी में गमों के सिवा बाकी कुछ और रहेगा या नहीं, तुम हंसकर बस यही कह देते, यार तू इसके सिवा कुछ और कहेगा या नहीं। काश की हंसी ठहाके के इस सिलसिले को तोड़ कर देखा होता। काश की जितनी बार उसे अलविदा कहा उसी रास्ते पर रुककर पीछे मुड़कर देखा होता तो जानते तुमसे मिलने के बाद वह कभी घर नहीं गया था। उसके चेहरे से नाराजगी का असर नहीं गया था। वहीं पेड़ के सहारे सड़क के किनारे बैठ जाया करता था, आते जाते मुसाफिरों से रूठ जाया करता था। तुम जानते थे ना तुम जानते थे ना कि वह हम सबसे कुछ दिनों से बड़ा अलग अलग सा दूर सा रहता था। पर क्या यह जानते हो कि अकेले पलंग पर लेट कर वो अपने घर में पंख दीवारों को घूरता रहता था। कहा तो था उसने कि मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से नहीं कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम ऐसे में जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ऐसे फर्जी बातें भेजकर, दो चार चुटकुलों के साथ हंसी वाला इमोजी भेजकर तुम्हें लगता था कि वह संभल जाएगा। संभला नहीं तो क्या हुआ, अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। पर वो तुम्हारी चीजों को पढ़कर सोचता था कि मेरे पास ही हंसने की हसरत क्यों नहीं है, इस जिंदगी में मेरे सिवा किसी को मेरी जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत है। काश की उसे एहसास दिला दिया होता। काश की उसे बिना वजह गले लगाकर पास बैठा लिया होता। काश की जानते कि हर रोज जानबूझकर बिना खाए वो बेहोश कैसे हो जाता था। काश की समझते कि कैसे बोलते बोलते वो खामोश हो जाता था। काश की उसके लिए ही उससे लड़ लिया होता, उसके घर की दीवारों से ज्यादा उसकी डायरी को पढ़ लिया होता। तो जानते कि उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था। उसके अपने तो बहुत थे पर कोई अपना नहीं था। काश कि हम में से कोई तो उसके घर वक्त पर पहुंचा होता, तो उसने उस दवाई की शीशी को खोलने से पहले कुछ तो सोचा होता। काश काश। पर कहते हैं ना कि रिश्ते बांधते हैं, तो उसके घर में वो जंजीर मौजूद थी। जिस मेज पर दवाई की शीशी थी वहीं माँ बाप की तस्वीर मौजूद थी। पर उस वक्त उसका कोई अपना उसके पास नहीं था। दिल का हर एक दोस्त था तो सही, पर दिल के खास नहीं था। इस बार उसने जिंदगी का रास्ता मौत के जानिब समझा। इस बार उसने चले जाना ही मुनासिब समझा। जाते जाते जिंदगी से सीखता गया, वह अपने आखिरी खत में लिखता गया कि मेरी मन मर्जी है, मेरे दोस्तों को इसमें शामिल मत करना, वहां जाकर परेशान हो जाऊं, मुझे इतना काबिल मत करना। तुम्हें जब जिंदगी बेसब्र मिली, तुम्हें उसके जाने की खबर मिली, तब एहसास हुआ कि वो कितना सच कहता था, कितना सच्चा था। और आज सफेद लिबास पहनकर दुनिया को यह बताने आए हो कि वह कितना अच्छा था। अपने आप को दोस्ती का खुदा, रहनुमा, फरिश्ता सबसे जुदा कहने आए हो। जब तक वो था तब तक तो मिले नहीं, आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। खैर खैर, जब वक्त के पत्तों से लम्हों की धूल हटाओगे, जब उसके कब्र पर फूल चढ़ाने जाओगे, तो थोड़ी सी बेअदब सी, अजब सी, लेकिन नाराज आएगी। उसकी आखिरी मिट्टी से वो आखिरी आवाज आएगी। आवाज कहेगी कि ऐसे कई मंजर के गवाह हम सभी खुद हैं, मुझ जैसे कई लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं। तो अगली बार कोई दिख जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस दवाई की शीशी को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो खुश रहने का फैसला कर सके, तब शायद तुमसे नेकी का काम हो जाए, उसके दोस्तों की पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाए। ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है, बस कहना लाजमी था ताकि तुम्हें किसी के घर जाकर सफेद लिबास पहनकर ये ना कहना पड़े, अच्छा आदमी था।